श्री राम जय जय राम। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। श्री राम जय राम। त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतार हुआ। उससे पहले की बात है, जब तक अवतार नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। एक आरण्यक मुनि की राम भक्ति कैसे हुई उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आरण्यक मुनि परमात्मा तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन तप से भी जब सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। ज्ञानी महापुरुष की खोज बिरले लोग ही कर पाते हैं। खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। तब मुनि एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते हुए दीर्घजीवी लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बड़े ब्रह्म भाव से, बड़े आर्त भाव से, बड़ी पात्रता के भाव से, बड़ी प्रार्थना के साथ कहा, भगवान एक कृपा मेरे ऊपर कीजिए। भगवान दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुष्कर संसार में, दुष्कर संसार है, दुष्कर, इस संसार को कैसे पार कर सकता है? इस संसार को कैसे पार कर सकता है? आप दया करके मुझे ऐसा कोई व्रत, दान, जप, तप, यज्ञ या देव आराधना, कोई भी ऐसा सूत्र बताइए जिससे मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। इस भव सागर से पार हो सकूं। महर्षि लोमस जी ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु इनका फल स्वर्ग है। क्या कह रहे हैं लोमस ऋषि? दान, व्रत, उपासना, तप, यज्ञ, ये उत्तम कर्म है, अच्छे हैं, लेकिन इनका फल क्या है? केवल स्वर्ग। स्वर्ग जा सकता है आदमी, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य का पुण्य रहता है, प्राणी स्वर्ग के सुख भोगता है, और पुण्य समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है।
जो लोग स्वर्ग सुख के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं वे कुछ भी शुभ कर्म न करने से मूढ़ लोगों से उत्तम है। जो भी स्वर्ग की अभिलाषा से पुण्य कर्म करते हैं, जप व्रत यज्ञ उपासना तीर्थ, वो तो न करने वाले मूढ़ों से भी न करने वाले लोगों से तो उत्तम हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। ऐसा कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता न तो पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। भगवान राम का रहस्य बतलाता हूं। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं, और राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम नाम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी हो जाता है। श्री राम की शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम नाम वो अमृत है कि इसको जिसने पी लिया वो इस संसार सागर को भी पार कर जाता है। श्री राम नाम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम पद प्राप्त कराने वाली भक्ति भी श्री राम दे देते हैं। श्री राम नाम का स्मरण करने से, मनन करने से, जाप करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती ही होती हैं, लेकिन भव सागर से पार होने का रास्ता भी प्रभु राम अपने चरणों की भक्ति देते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या करें, वो तो उत्तम है ही, उत्तम कुल में उनका जन्म हुआ है। चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण अगर करता है तो वो भी परम गति को पा जाता है। बिल्कुल मूढ़, बिल्कुल अज्ञानी, बिल्कुल गंवार अगर राम नाम का सहारा लेता है तो वो भी इस भव सागर से पार हो जाता है, साकेत धाम में चला जाता है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। साकेत धाम प्राप्त कर लेता है, चला जाता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता हैं। श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है। श्री राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है, और जिसमें राम की स्तुति है वे ही परम उत्तम शास्त्र है। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम जी का भजन पूजन ध्यान करो। ऐसा लोमस ऋषि ने उनको बताया। आरण्यक ऋषि हुए हैं, उनको आरण्यक आणक्य श्री राम ही जब मुनि को ऐसी बातें लोमस ऋषि ने बताई तो मुनि बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुन करके।
उन्होंने महर्षि लोमश जी से ध्यान करने के लिए श्री राम के स्वरूप को जानना चाहा। महर्षि लोमश जी ने कहा, रमणीय अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान हैं। अयोध्या नगरी में माँ मरकत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नव दूरबादल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी का सिंहासन पर बैठे अपने छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकरावती कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है। किरीट में जड़ी हुई मणियों की माला और श्री राम जय लोमश ऋषि जब उनको बता रहे हैं तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं। और कायदा यही होता है कि प्रसन्नता के साथ जब सुनता है कोई तो उसे फल की प्राप्ति होती है। दिल से सुनता है, प्रसन्ना पूर्व सुनता है तो उसे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर सुशोभिमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में ओहो सुधाकर की किरणें जैसी दंतपंती शोभा पा रही है। उनके होठ और उनके अधर विद्रुमणि जैसे मनोहर कांति में हैं, जिनके शास्त्रों सहित वेद शाम आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुख से भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुंदर देह कम्बू जैसे कमनीय कंठ से सुशोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह स्कंदों के समान ऊंची और मासल है। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हुई हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरे की आभा से अंगुलियां चमक रही हैं। सुमनोहर विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी और श्री बतसाद विचित्र चिन्हों से विभूषित हैं। उदर में त्रिवल्ली है, गंभीर नाभि है और मनोहर कटिदेश मणियों की करधनी से सुशोभित है। उनकी सुंदर निर्मल जटाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजों के ध्येय उनके परम मंगलमय चरण युगलों में वज्र अंकुश जौ और ध्वजा आदि के चिन्ह अंकित है। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकस शोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक और अपनी इस छवि से सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे। इस प्रकार भगवान के मंगलमय तथा छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमश ऋषि ने कहा, हे मुनि, यह तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। बोलो श्यापत रामचंद्र की जय। नेत निपुण सोय परम सयाना, शुद्ध सिद्धांत नेक ते जाना। सोय कवि गोविंद सोय रणधीरा,
सोच लछाणे भजो रघुवीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब तक राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं होता तभी तक पापी मनुष्य को पाप ताप भयभीत करते हैं। श्री राम, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन करने से मुझे आनंद हो गया, आनंद हो गया। आपके दर्शन पाप से छूटने के लिए अश्वमेध यज्ञ करें, यह काम कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता तभी तक उसे भय देने वाले बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े पाप हुंकार मारते हैं। राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गजों का पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। मैंने आपका प्रसंग सुनकर पाकर बड़ा आनंद प्राप्त किया है। प्रभु भगवान श्री राम ने क्या क्या लीलाएं की पृथ्वी पर, प्रभु ये भी बताने की कृपा करें। श्री राम जय जय राम। आगे के वीडियो में श्री राम जी के चरणों में 24 चिन्ह हैं, ऐसा तुलसी बाबा ने बताया है। 24 चिन्हों में से कौन से चिन्ह का ध्यान करने से क्या हो जाता है, ये हम आगे के वीडियो में बताएंगे। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।